माता जनार्दन का बहुत बहुत अभिनंदन। 2700 लोग हैं यहाँ पर और सभी उम्मीद में हैं कि आज कुछ जबरदस्त इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। खैर अभी जबरदस्त इंफॉर्मेशन के लिए हमें सर का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सर जो भी इवेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं आने वाले टाइम में, जो भी अपकमिंग इवेंट्स हैं, चाहे वो कॉइन सेगमेंट को लेकर के हैं, चाहे वो क्राउड फंडिंग के लिए हैं, चाहे वो हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए हैं, या फिर जो हमारा कॉइन जो अभी तक हम खरीद रहे थे BUSD से, और अभी उसे BEP20 USDT से हम परचेज कर पाएंगे, क्योंकि हमारा गिव एंड टेक का जो ट्रांजेक्शन का मॉड्यूल है वो भी TRC20 से हटके सीधा सीधा हम लोग BP20 में उस मॉडल में आ जाएंगे, जहां पे ट्रांजेक्शन फीस कुछ कम हो जाती है और जो USDT आप विड्रॉल करेंगे उससे सीधे सीधे आप कॉइन खरीद कर पाएंगे। तो ये सभी चीज़ों के बारे में कौन सी तारीख को क्या अवेलेबिलिटी होगी, सिस्टम में क्या क्या मॉडिफिकेशंस होंगे, ये सब चीज़ें आपको आने वाले टाइम में सर के थ्रू ही पता चलेंगी, या फिर ग्रुप में जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो नोटिफिकेशन अंजलि के थ्रू यहाँ पर मिलते हैं, उससे आपको टाइमली अपडेट मिलती रहेंगी कि सिस्टम में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जितने लोगों ने भी अभी SPC कॉइन जो है वो ऑर्डर किया था, चाहे वो BUSD देकर के किया था, TRC20 का डॉलर देकर के किया था, या फिर जिसने भी कैश से बुकिंग किया था, कस्टमर केयर से आज मुझे भी फ़ोन आया था, उन्होंने मुझसे QR कोड मांगा और रिसीविंग एड्रेस मांगा। तो आपसे भी हो सकता है कॉल आ रहे हों और आपसे रिसीविंग एड्रेस मांग रहे हों। तो अभी ये छोटा सा बेसिक काम भी लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि आज दिन में 4-5 फ़ोन तो मुझे वही आए कि हम ये रिसीव कैसे करेंगे, हम इसको कॉइन को ऐड कैसे करेंगे। यानी कि अभी भी जनता इस बात से अनभिज्ञ है कि उसे SPC कॉइन को अपने वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट में कैसे ऐड करना है। तो आप लोग जितने भी टीम मेंबर्स हैं या आपके डाउनलाइन हैं जिनको भी नहीं पता है, आप उनको गाइड जरूर करें। वीडियो अवेलेबल हैं, आलोकदा ने भी बनाए हैं, मैंने भी बनाए हैं, बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं। कॉइन को कैसे ऐड करना है ये चीज़ आप उनको सिखाएं, क्योंकि जब सामने से फ़ोन आएगा आप उस वक्त नहीं दे पाएंगे। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई लोग हैं जो इंस्टेंट नहीं दे पाएंगे। उनको जिस नंबर से कॉल आएगा वो नंबर सेव कर लीजिएगा और उसी नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा आपका QR कोड, और आपका QR कोड के साथ उसी SPC कॉइन का कॉपी किया हुआ एड्रेस। तो आप जब दोनों चीज़ें भेजेंगे तो QR कोड स्कैन करने के बाद भी वो कोड नीचे दिखाई देता है जो आपका रिसीविंग एड्रेस है। तो कंपनी वो मैच करके आपको जो भी कॉइन ऑर्डर किए हैं आपने, आपको वो भेज दिए जाएंगे। अभी कई लोगों के जो स्टेकिंग में लगा दिए थे लोगों ने, वो कॉइन रिवर्स किए जा रहे हैं, और दूसरे जिन लोगों ने भी फंड दे करके ऑर्डर किया था उन लोगों का भी ये प्रोसीजर चल रहा है। तो जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक कोई भी रेफरल लिंक कंपनी प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि अगर आपके पास फंड नहीं है और रेफरल लिंक आ जाता है तो भी चिल्लम चिल्ली हो जाएगी कि भाई मेरे पास फंड ही नहीं है, मैं स्टेकिंग करूं तो करूं कैसे। जितने लोग भी ले रहे हैं कॉइन अपना BUSD से परचेज कर रहे हैं, वो लोग भी थोड़ा अलर्ट होकर के करें, क्योंकि कोडिंग हमारी चेंज हो रही है। वो USDT TRC20 से हटके और BP BUSD BP20 से हटके वो सीधा सीधा USDT BP20 में जा रहा है। तो आपको वहां पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कॉइन लेते टाइम अगर वो ब्लॉकचेन में कहीं अटक जाएगा तो वो रिवर्सल नहीं हो पाएगा। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। परचेजिंग करते टाइम कोई भी बड़ा फंड लगा करके परचेज मत कीजिए। एक या दो कॉइन से आप ट्राई कीजिए, अगर हो रहा है तो आप उसे कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज आपको थोड़े टाइम के लिए वेट करना है। मैंने कल भी बताया था और आज भी वापस से रिवाइज कर देता हूँ, जितने लोग भी बाइनेंस में फंड परचेज कर रहे हैं, BUSD ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, आप उसे BNB में कन्वर्ट कीजिए और BNB को उठा करके लेके आइए आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में, और यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट में आप BNB को स्वैप करके BUSD बना सकते हैं और उससे आप कॉइन परचेजिंग कर सकते हैं। आपको एड्रेस भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मंडे से जब विड्रॉल वापस से रिवाइज होगा वो BP20 USDT में होगा। तो आपके जितने भी वॉलेट एड्रेसेस हैं जहां पर आपने ट्रस्ट वॉलेट में या फिर बाइनेंस का जो एड्रेस है TRC20 का लगाया हुआ है, उसे BP20 का एड्रेस आपको वहां पर फिक्स करना होगा। तो आपको ये छोटी सी मॉडिफिकेशन करनी होगी, एडिट प्रोफाइल में जाकर के वहां से एडिट करके आपको एड्रेस पेस्ट करना होगा दोबारा, और आपका एड्रेस जो BP20 का होगा USDT का, कंपनी जब विड्रॉल देगी तो उस पर्टिकुलर पते पर आपको USDT पहुंच जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है, और ये सभी चीज़ें करते वक्त आपको बाइनेंस से परचेजिंग भी सीखनी है, क्योंकि यहाँ पर लोग आपको सिखा रहे हैं। आपको ट्रस्ट वॉलेट में SPC कॉइन को कैसे ऐड करना है, इवन बाकी कॉइन्स को कैसे ऐड करना है ये भी सीखना है। स्वैपिंग कैसे की जा सकती है, BNB से USDT कैसे बनता है BP20 का, या TRC20 का कोई कॉइन पड़ा है तो वो कैसे ट्रोन डालने के बाद वहां से ट्रांसफर हो सकता है। बहुत सारे बेसिक चीजें आपको सीखनी है। SPC का कॉइन कई लोगों ने ऐड किया है ट्रस्ट वॉलेट में,
और उसे ऑफ कर देते हैं कई बार लोग। तो ऑफ करने के बाद वो ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखाता है, दोबारा उन्हें ढूंढे नहीं मिलता वो। तो अगर आपको एसपीसी कॉइन अपने ट्रस्ट वॉलेट से हटाना है तो उसे डिलीट कर दीजिए, ताकि दोबारा यूआरएल डाल के आप उसे ऐड कर सकें। अगर आपने उसे ऑफ कर दिया तो फिर ढूंढे मिलेगा नहीं वो, क्योंकि वहां पर उसका वो सेक्शन दिखाई नहीं दे रहा जहां से उसे ऑन किया जा सके। सर्च में फिर वो ऑप्शन आता नहीं है। तो आप लोग कोशिश कीजिए एक बार जो ऐड कर लिया है उसे डिलीट ना मारें, और ना ही उसे ऑफ करें। जैसा है उसे यथावत रहने दें। उसका रिसीविंग एड्रेस लेकर के आप पहले कॉइन इकट्ठे कर लें, ताकि जब आपका सीनियर आपको रेफरल लिंक प्रोवाइड करे, आप उस बटुए से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएं, अपने रेफरल लिंक को जनरेट कर पाएं, और आप अपनी टीम को अपना रेफरल लिंक दे पाएं। जैसे ही हमारा एसपीसी का वॉलेट वापस से लाइव होगा और हम उसमें उसे इंपोर्ट कर पाएंगे, तो आप अपने ट्रस्ट वॉलेट की 12 अक्षर की जो चाबियां हैं, जो फ्रेजेस हैं, उसको उठा करके इंपोर्ट कर सकते हैं एसपीसी वॉलेट में। यानी कि आपका एसपीसी वॉलेट का चाबी भी आपके यही 12 डिजिट का फ्रेज होगा जो आपके ट्रस्ट वॉलेट में है। तो ये सभी चीजें आपको ठीक से करनी है, और बहुत जल्दी स्टेकिंग प्रोग्राम शुरू होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा आईसीओ का जो टाइमिंग है वो कंपनी एक्सटेंशन देगी। अभी तक बहुत सारे लोगों के वॉलेट में फंड पहुंच नहीं पाया है। तो आईसीओ से अगर निकाल देते हैं वो एक्सचेंज पे चला जाएगा, एक्सचेंज पे हमारा कोई कंट्रोल रहेगा नहीं। कोई बड़ी वेल अगर खरीदना चाहेगी तो सारे कॉइन खरीद लेगी, और जो हमारे टीम के मेंबर्स हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, वो स्टेकिंग का बेनिफिट भी नहीं ले पाएगी, और सारा माल कहीं और पहुंच जाएगा। तो इसलिए कंपनी शायद थोड़े टाइम के लिए अपने आईसीओ के टाइमिंग को भी एक्सटेंड करेगी। उससे पहले हम लोग सभी स्टेकिंग कर चुके होंगे, हमारा रिवॉर्ड जनरेट होना शुरू हो चुका होगा। जो रिवॉर्ड जनरेट होगा, फिर जब कंपनी इसे एक्सचेंज पे लाइव करेगी, तो आप अपने इस रिवॉर्ड को वहां पे सेल करके आप उसे पैसों में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको ध्यान रखना है। होप सो ये सभी चीजें आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए। और ट्रस्ट वॉलेट की चाबियां किसी को मत दीजिए। आए दिन ये कंप्लेंट मिलती है कि उनके वॉलेट के बीएनबी गायब हो गए, उनके एसपीसी कॉइन गायब हो गए, या उनका कोई और पुराना फंड पड़ा हुआ था वहां से गायब हो गया। तो कोई भी सीनियर कितने भी भरोसे का हो, आप अपनी चाबियां बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि कई लोग याद कर लेते हैं उसे, और कई लोग उसका फोटो ले लेते हैं, या कई लोग उसे अपने पास फॉरवर्ड करके रख लेते हैं। तो इससे आने वाले टाइम में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, आपका पूरा फंड जो है वो गायब हो सकता है। तो ट्रस्ट वॉलेट की चाबियां बिल्कुल संभाल करके रखनी है। यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल हैं, आप जा करके ढूंढेंगे तो आपको मेरे नाम से भी वीडियो मिल जाएंगी, आलोक दा के नाम से भी मिल जाएंगी, मन्ना साहब ने भी वीडियो बनाई हुई है, मृदुल ने भी वीडियो बनाई हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब चलाते हैं, और उन्होंने चैनल्स बना रखे हैं। उन सभी लोगों ने ये सारी जानकारियां इकट्ठी करके आप लोगों को दी हुई हैं। आशीष के चैनल पर मिल जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेट करने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग इनको भी जरा जाकर के देखिए, वॉलेट बनाइए, चाबियां उसकी कैसे प्रोटेक्ट करनी है आप वो चीजें कीजिए, और दो चार जगह पे लिख के रख दीजिए। क्योंकि आजकल हैकर्स क्या करते हैं, एक छोटा सा मैसेज भेजते हैं, और मैसेज को जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं, आपके मोबाइल में वो वायरस इंस्टॉल हो जाता है, और आपके ट्रस्ट वॉलेट का सारा फंड गायब हो जाता है। ऐसा किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म पर मैं काम कर रहा था, तो वहां पे $250-300 मेरे वॉलेट से भी साफ हो गए थे, क्योंकि वो अननोन सा वायरस आता है और हमें पता नहीं चलता कि उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। जैसे आप उसे एडमिट करते हैं, आपके वॉलेट में जितना भी डॉलर होता है वहां से उड़ जाता है, और इसको जनरली कोड फिर नहीं किया जा सकता, इसको ढूंढा नहीं जा सकता। तो आप लोग बिल्कुल होशियारी से अपने ट्रस्ट वॉलेट की चाबियां संभाल करके रखें। ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाना है इसको बार बार बना करके देखें। जो काम का हो उसे रखिए, बाकी के डिलीट भी कर सकते हैं आप। और चाबियां जरूर लिखते जाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में करोड़ों रुपए अगर आपको एसपीसी से कमाने हैं और वो आपके वॉलेट में जमा होंगे, तो बिना चाबी के वो नहीं खुलेगा। अगर किसी वजह से एक्सीडेंटली आपका वो ट्रस्ट वॉलेट डिलीट हो गया, तो आपके लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। आप हमेशा सुनते होंगे कि करोड़ों अरबों रुपए के बिटकॉइन जिनके वॉलेट्स में थे वो पागल हुए घूम रहे हैं, और उनको उनकी चाबियां नहीं पता है। तो जो लोग हल्के में ले लेते हैं, एजुकेशन की शुरू में कमी होती है, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। G20 समिट चल रहा है, G20 समिट में भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाने पे विचार कर रही है, अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ मिलकर के। आपको मालूम होगा मेटा मास्क जो है अमेरिका में, वो डिजिटल पेमेंट करना शुरू कर चुका है। आपके डॉलर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट पेमेंट कीजिए वहां से, और सीधा आपके बैंकिंग अकाउंट में चला जाएगा। इसी तरह से अल सल्वाडोर करके जो कंट्री है, उसने पाठ्यक्रम में 2024 के पाठ्यक्रम में स्कूलों में, कॉलेजेस में प्रॉपर रोड मैप बनाया है, और क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में वहां पे एजुकेशन दी जा रही है। हमारे देश में भी, यूपी गवर्नमेंट में भी 9th 10th 11th 12th के सब्जेक्ट्स में ब्लॉकचेन, एआई टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी को एनरोल किया गया है। चाहे अंबानी साहब हो, चाहे ब्लैक रॉक कंपनी हो, इनका कोलेबोरेशन भी यही बताता है कि आने वाले टाइम में उज्जवल भविष्य है। आपको ये भी पता होगा कि हम चंद्रयान जब यहाँ से चंद्रमा तक का सफर कर रहा है, और वहां पे जाकर के उसकी सैटेलाइट इमेज हमें मिल रही है। आपको मालूम है सर्विस प्रोवाइडर कौन है उसका? इतना दूर तक इंटरनेट पहुंचाने वाली संस्था कौन सी है? BSNL।
जिसको लोग पहचानते भी नहीं है, जिसका जनरली लोगों को टावर ही नहीं मिलता है, लेकिन वो चांद तक अपने टावर को लेकर के जा सकता है। तो जो भी जियो, वोडाफोन, एयरटेल, ये सभी कंपनियां चल रही हैं, तो जब इतनी स्ट्रांग टेक्नोलॉजी है तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इतनी जगह बनाने में कैसे कामयाब हो गए। खैर मैं इस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा, ये किस तरफ लेकर के जाएगा हमें मालूम नहीं, लेकिन हाँ बीएसएनएल ने वो अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और उसकी टेक्नोलॉजी पर हम चांद तक गए और वहाँ का सैटेलाइट के थ्रू हम लोग ये सारी इमेजेस चंद्रयान की भी ले रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी हमारी ग्रो कर रही है और मेड इन इंडिया ग्रो कर रहा है। दुनिया में इंडिया का वर्चस्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ब्लॉकचेन में बढ़ रहा है। और जैसा कि अभी मेटावर्स के बारे में सर बता रहे थे, तो मेटावर्स की टेक्नोलॉजी भी आने वाले टाइम में डिजिटल दुनिया में आपको रूबरू करवाएगी। आप फिजिकल लैंड से ज्यादा महंगी जमीनें डिजिटल लैंड पे खरीद करके वहां पे रेस्टोरेंट चला रहे होंगे, वहां पे जिम चला रहे होंगे, वहां पे आप सलून चला रहे होंगे और दुनिया भर के होटल इंडस्ट्री को रन कर रहे होंगे। तो ये सभी चीजें मेटावर्स में आने वाले टाइम में संभव है। और सुनील जी रोजाना प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं, बिल्कुल काबिले तारीफ है, लोग सीखें इसे और आने वाले टाइम में वो भी बहुत बेहतर तरीके से इसे प्रेजेंट करें, क्योंकि अब धीरे धीरे आपके साथ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो जिनका आईक्यू बहुत अच्छा है, जो इंटेलिजेंट सवाल आपसे पूछेंगे। अब वो मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा कि आपने मोटिवेट कर दिया और लोग आपके साथ आ गए। अब लोग इंटेलिजेंस को भी काउंट करेंगे कि इस आदमी के पास इंटेलिजेंस कितनी है, हम इससे बात कर रहे हैं, ये हमें समझा पाता है कि नहीं पाता, टेक्नोलॉजी के बारे में कितना जानता है, कितना जागरूक है। तो आप अपने पाठ्यक्रम में थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन को शामिल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।